अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट पे बनाएं, लंच पे बनाएं या फिर आप बनाएं इसे शाम की हल्की फुल्की भूख में। अंडों का मगज़ मसाला, जी हाँ, अंडों का खगीना। और हम बनाएंगे इसको बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। तो जी चले चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डाला है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज चली गई हैं, जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, जिस तरह हम सालन वगैरह के लिए प्याज काटते हैं ना। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को इतना पकाएंगे कि ये हल्की सॉफ्ट हो जाए। हमने प्याज का कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हमने प्याज को करना है नरम। आप देख सकते हैं प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई और कलर भी इसका बिल्कुल एज इट इज़ है। और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर टमाटर हमेशा बारीक कटे हुए इस्तेमाल होते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। और ये बिल्कुल खाने में ऐसा टेस्ट देगा ना हमें, जैसे कि हम मगज़ खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। प्याज को हम हल्का सा टमाटर के साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद चला गया है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, ये होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं और मैं इनको मैश करती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। और ये चली गई है हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी लाल मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहा जाता है। और उसके बाद गई है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी। और उसके बाद ये है पिसा धनिया। जी हाँ, 1 टीस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून भर के चली गई है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक आपके अपने हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक इस्तेमाल किया है। मिर्च मसालों को आप हमेशा किसी भी खाने में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कुकिंग में सिर्फ मेथड फॉलो होता है। मिर्च मसाले तेल घी आप अपनी मर्ज़ी और फैमिली के चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा हमेशा कर सकते हैं। मसाले हमारे सारे अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर भी बिल्कुल बारीक पिस गए हैं इसके अंदर प्याज के साथ। अच्छा सा हमारा एक मसाला बन गया है, एक ग्रेवी बन गई है। और आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। तमाम मसाले खूब अच्छे से भुन गए हैं, खूब ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है मेरे किचन में। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कटी हुई हरी मिर्चें। हम चाहते तो इसको स्टार्ट पे भी डाल सकते थे, लेकिन वो काफ़ी मैशी हो जाती। तो मैंने इस स्टेज पे 2 हरी मिर्चें काट के बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मिर्चों को भी हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। और मैंने डाला है इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून के करीब पानी। और आँच को कर दिया है मैंने बिल्कुल स्लो, क्योंकि अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर अंडे। जी हाँ, हम ऐड करेंगे इसके अंदर अंडे। थोड़ा सा पानी आप भी ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा। और इस शोर के लिए मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। इस्तेमाल किया है 5 अदद अंडों का। आप अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हमने फैला के थोड़ी दूरी पर और थोड़ी फासला बना के हमने इस तरह से अंडों को डाल देना है। और 2 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर ढक के रख देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। 2 मिनट हो गए हैं और देखें काफ़ी हद तक अंडे पक गए हैं, कुछ कच्चे हैं। हमने अब बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से इनको हल्के से पलटना है या हल्के से आगे पीछे करना है। हमने इसको बिल्कुल मैशी नहीं कर देना, हमने इसको बिल्कुल डिट्टो ऐसे बनाना है जैसे हम मगज़ खाते हैं ना, कुर्बानी होती है तो मगज़ बनाया जाता है। बिल्कुल हमें इसके जो चंक्स हैं ना वो मोटे मोटे रखने हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाने के बाद, बहुत ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे और नहीं मिलाएंगे, हम इसको दोबारा से 1-2 मिनट के लिए पकने रख देते हैं। और दोबारा से 1-2 मिनट बाद हम देखते हैं हमारे एग मसाला के क्या हाल चाल हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त सा एग मगज़ मसाला हो गया है, बिल्कुल रेडी। आप यकीन करें, एक तो प्रोटीन से भरपूर है, मसाले इतने कम हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो इसको ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। और वैसे सादा भी बड़ा मज़े का लग रहा था। देखें जी, इस तरह के मोटे मोटे से चंक्स आ रहे हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल आइकन का बटन होता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको पहले देखने को मिल सकें। हम डाल देंगे अब इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता। मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है तो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाला है। और आप देख सकते हैं हमारा एग मगज़ मसाला तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।